एक तरीके से एक बयान एक ट्वीट आया है वहाँ के राष्ट्रपति का, ईरान के। उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं और जो तीनों शर्तें हैं उनको कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा तो कोई संप्रभु देश के लिए वो कोई बहुत एक बड़ी ज़रूरी शर्तें लगती हैं। जिस पर आक्रमण हो रहा हो वो भी जवाबी आक्रमण लगातार कर रहा हो, तो क्या ये आज 13वें-14वें दिन ईरान के राष्ट्रपति का ये बयान जिसमें 3 शर्तें उन्होंने रखी कि अगर ये 3 शर्तें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका और इजराइल माने तय करे तो हम विचार कर सकते हैं शांति बहाली की ओर। आप इसे किस तरीके से देखते हैं विनोद सर? अनम्यूट करिए प्लीज। अनम्यूटेड हुए जी प्लीज। हाँ, धन्यवाद आपने बुलाया आज। जी 2-4 चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ दुर्गेन, ताकि दर्शक समझ जाएं हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला जो बिंदु है, केंद्र बिंदु, वो ये था कि ईरान ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि हम इजराइल को निस्नाबूद कर देंगे, रहने नहीं देंगे। तो वो उस बेसिस पे ये सारी लड़ाइयां शुरू हुई। ये कभी भी ईरान ने खुल करके कभी ने ये नहीं कहा, ये लड़ाई शुरू होने से पहले या लड़ाई के दौरान, कि हमारी दुश्मनी यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार से है और इजराइल की सरकार से है, ना कि इजरायली जो जू यहूदी हैं उनके खिलाफ। कभी स्पष्ट नहीं कहा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस युद्ध विराम के जो प्रस्ताव है जिसमें इजराइल का जिक्र या इजराइल के लोगों का जिक्र या यहूदियों को खत्म करने की जिक्र नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि हम यहूदियों को निस्नाबूद कर देंगे, इस दुनिया से मिटा देंगे, जस्ट बिकॉज कि वो किसी एक समुदाय से आते हैं या किसी एक रेस से आते हैं, वो अपने आप में बहुत ही एक दर्दनाक एक नजरिया है मेरे हिसाब से। चलिए, उस वजह से क्या आप पूरे ईरान को खत्म कर देंगे जैसे आपने गाजा स्ट्रिप को खत्म किया? वो अपने आप में ही उससे भी बुरा काम है। उसमें आपने जाके एक स्कूल में जहां बच्चियां थी उन पे अटैक कर दिया और आप कह रहे हैं कि ये गलती से हो गया, हमसे कोलैटरल डैमेज है। वो और ज्यादा दर्दनाक है। तीसरा केंद्र बिंदु ये है, अच्छा लड़ाई आप दोनों के बीच में है, उसमें आप बाकी लोगों को जो लपेटे में ले रहे हैं। मिडिल ईस्ट ने आपके साथ खड़ा रहा। मिडिल ईस्ट ने ये कहा हमारी कोई भी सरजमीन आपके खिलाफ अटैक में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और नहीं भी हुआ। कोई मिसाइल या कोई एरोप्लेन डायरेक्ट अटैक में ईरान के ऊपर मिडिल ईस्ट से नहीं टेक ऑफ हुआ। ये सारी जो टेक ऑफ हुई या तो डीगो गार्सिया से हुई या फिर यूएसएस एब्राहम लिंकन से हुई। उसके बावजूद अगर आप सारी दुनिया का जो एनर्जी है आप उस पर अटैक कर रहे हैं ताकि दुनिया के लोग ट्रम्प पे प्रेशर डालें कि भाई जल्दी से इसको रोक दो, ये कैसा टैक्टिक्स है, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है।